नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आरबीआई आम लोगों को 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए थोड़ा और समय दे सकता है। आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने या जमा करने का समय 1 महीना बढ़ सकता है। एनआरआई को ध्यान में रखकर आरबीआई ये फैसला ले सकता है। अभी 2000 रुपए के नोट बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर है। अभी तक बैंकों में 93% नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक 24,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी भी बाजार में मौजूद हैं। अब खबर है लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरों की घोषणा की है। सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए 5 साल वाली रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी का ब्याज दर बढ़ा दिया है। 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब एक बार फिर पीपीएफ निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। पिछली कई तिमाहियों से पीपीएफ पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगस्त महीने में देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों ने अच्छी वृद्धि हासिल की है। 8 प्रमुख उद्योगों की दर अगस्त महीने में 12.1% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 4.2% थी। इसके साथ ही प्रमुख उद्योगों की वृद्धि का ये आंकड़ा 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। जून 2022 में वृद्धि का आंकड़ा 13.2% था। कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ने से ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से शुक्रवार को शेयर बाजारों में फिर एक बार तेजी लौट आई। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 65,828 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 114 अंक की तेजी के साथ 19,638 अंक पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड में गिरावट आने के बाद शेयर बाजारों में तेजी आई है। हालांकि भारतीय बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, इससे बाजार की तेजी सीमित रही। शेयर बाजारों की तेजी को देख नए निवेशक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर पिछले 8 महीने में नए निवेशकों के रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही एनएसई पर कुल निवेशकों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा हो गई है। नए निवेशकों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। नए रजिस्ट्रेशन में टॉप 100 शहरों से बाहर के शहरों का हिस्सा 45% रहा। नए निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा 43% रहा। इसके बाद 27% के साथ पश्चिम का स्थान है। दक्षिण क्षेत्र का हिस्सा 17% है और पूर्वी क्षेत्र का 13%। पिछले 2 दिनों में सोना चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 2 दिन में 900 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 2200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम लुढ़क कर 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। गुरुवार को सोने की कीमत में 650 रुपये की गिरावट आई। वहीं चांदी की कीमत 1200 रुपये घटकर 74,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। गुरुवार को इसकी कीमत में 1000 रुपये की गिरावट आई थी। विदेशों से भारत में धन भेजने को आसान बनाया जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि भारत सीमा पार भुगतान को किफायती और आसान बनाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में ग्लोबल रेमिटेंस 830 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा धन भेजा गया। धन भेजने की ऊंची लागत को कम करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। हाल ही में पेश की गई डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी इसका एक संभावित समाधान हो सकती है। सड़क बेचकर 2 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। भारत सरकार ने साल 2027 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मौद्रीकरण से करीब 2 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। रेटिंग एजेंसी केयरेज की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले 3 सालों में वार्षिक आधार पर करीब 4000 से 4500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने का अनुमान है। सरकार इन राजमार्गों से राजस्व जुटा सकती है। राजस्व जुटाने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी NVIT या फिर टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल का इस्तेमाल कर सकती है। गेहूं, चावल और प्याज के बाद अब सरकार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। निर्यात पर रोक 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए चीनी वर्ष 2023-24 के लिए लागू हो सकता है। इस साल देश में चीनी उत्पादन करीब 3% घटकर 317 लाख टन रहने का अनुमान है। घरेलू मांग और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए सरकार निर्यात पर रोक लगा सकती है। चीनी के निर्यात पर रोक लगने से घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और इससे कीमतों को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी।
अब आपको घर बैठे बैठे कम कीमत पर प्याज और दाल मिलेगी। ई कॉमर्स कंपनी मैजिक पिन ने सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ONDC पर सस्ती कीमत पर प्याज और दाल सहित किराना सामान बेचने के लिए NCCF के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर कम कीमत पर दाल और प्याज बेचेगी। मैजिक पिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 से ज्यादा पिन कोड क्षेत्रों में चना दाल 120 रुपये प्रति किलो और प्याज 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाएगी। साल 2024 की शुरुआत के साथ ही आपकी जेब पर एक बोझ बढ़ जाएगा। DHL एक्सप्रेस ने अगले साल से पार्सल डिलीवरी की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी अपनी एनुअल प्राइस रिवीजन प्रक्रिया के तहत पार्सल डिलीवरी के दाम बढ़ाएगी। पार्सल डिलीवरी के दाम औसतन 6.9% की बढ़ोतरी करेंगे। DHL ने कहा है कि वार्षिक मूल्य बढ़ने के साथ कंपनी बेहतर समाधानों में निवेश करना जारी रखेगी और अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। अब आज की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है IPO से जुड़ी हुई। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और CJ डार्कल लॉजिस्टिक्स ने IPO से धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। CJ डार्कल लॉजिस्टिक्स IPO से 340 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने IPO से 450 करोड़ रुपए के नए शेयर बेचेगा। दोनों कंपनियों के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। तो ये थी आज मनी टाइम में बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी मंगलवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।